शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। विश्वास जगाया, सूर्य देवता के तेज को कम किया, पर संज्ञा फिर गई भगवान सूर्य नारायण जी के पास में, भगवान भास्कर के पास में। क्या देखा? इतना जितना तेज कम किया था, परंतु उतना की उतना तेज आज भी सूर्य नारायण में है। वो तेज कम जरूर हुआ, पर वो तेज आज भी सूर्य नारायण भगवान में उतना की उतना। विचार करा, क्या करूं अब मैं, क्या कर सकती? संज्ञा ने अपनी छाया प्रकट करी और उस छाया को बिल्कुल संज्ञा जैसा स्वरूप था उसको छोड़ दिया वहीं। छाया ने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है? संज्ञा कहती है कि तुम मेरी जैसी हो, मेरा ही स्वरूप मैंने तुमको दिया है, तुम सूर्य नारायण भगवान की सेवा में रहना, मेरे बच्चों की सेवा में लगे रहना, मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूं। मान लो सूर्य देवता को मालूम पड़ गया और वो क्रोध करे तो मेरे को बताना तो पड़ेगा कि मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं छाया हूं। हाँ बता दे, पर जब तक वो ना पूछे तब तक नहीं बताना। वो पूछेंगे तब आप बताइए, वो पूछें तब आप बोलिएगा। ठीक है? संज्ञा पिताजी के पास फिर आ गई तो पिताजी फिर जान गए, अभी मैंने तुम्हें विदा करा था, फिर तुम आ गई, क्या बात है, क्या हुआ ऐसा? विश्वकर्मा जैसे पिता होना चाहिए। बेटी अगर जरा जरा सी बात में लड़ झगड़ कर, क्रोध कर कर जरा जरा सी बात में अगर घर आ रही है तो उस बेटी को समझाने के लिए विश्वकर्मा जैसे पिता होना चाहिए, जो बेटी को समझा दे कि बेटी ये घर तुम्हारा है, माना हम तुम्हारे हैं, माना पर विवाह होने के बाद ससुराल तुम्हारा मूल है, तुम वहां जाओ, वहां सेवा में लगो, वहां कार्य करो। पर संज्ञा को समझाया पिताजी ने, पिताजी कहते हैं वापिस जाओ। संज्ञा चली तो गई पर सूर्य देवता के पास ना जाकर एक अश्वी का रूप धारण करके, एक घोड़ी का रूप धारण कर कर वन में रहने लगे, लौट कर नहीं गई। विश्वकर्मा जी को लगा कि मेरी बेटी चली गई, विश्वकर्मा जी को लगा मेरी बेटी पहुंच गई। छाया रह रही है, खूब सेवा कर रही है, खूब सेवा। एक बात हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह, बर्तन वाली भले तुम्हारे यहां आए, मना नहीं है, बर्तन मांजे, कपड़े वाली आए, कपड़ा धोए, हम उसकी भी मना नहीं करते। पर मेरी बहनों से एक निवेदन है, पति के लिए भोजन, भोजन बनाने वाली नहीं, स्वयं को बनाना चाहिए। पति 2 रोटी खाता है ना, धर्म पत्नी का फर्ज है 2 रोटी तैयार करो,
और गरम श्रेष्ठ पति को खिलाए। अब बर्तन वाली बर्तन मांजे, कपड़ा वाली कपड़ा धोए, भोजन वाली अगर भोजन बनाए, तो तुम प्रदर्शनी के लिए तो नहीं आए। बोलो री जीजियों सही है कि गलत है? अगर काम वाली ही तुम्हारे पति के लिए रोटी बना देने, उसका बर्तन मान दे और कपड़ा भी वही धो देने, प्रेस भी वही कर दे, तो फिर दिन फिरने में देरी नहीं लगती है। दिन फिरने में देरी नहीं लगती। तुम कब नौकरानी बन जाओ और नौकरानी कब महारानी बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना। मेरी जीजियो और मेरे जीजा हो, तुम सबसे मिले, थोड़ा सावधानी रखिए। वीआईपी बनो, खूब वीआईपी बनो, पर ऐसे वीआईपी मत बनना जिस वीआईपी पन में तुम्हारी आंख में आंसू भर जाए। ऐसा वीआईपी पन नहीं चाहिए। खूब बनो वीआईपी। साहब हमारे यहाँ काम वाली लगी हुई है, साहब हमारे यहाँ बर्तन वाली लगी हुई है, साहब हमारे यहाँ कपड़े वाली लगी हुई है, हमारे यहाँ ये लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर थोड़ा सा तुम एक बात अपने भीतर उतार कर रख लो कि अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए अपने को तत्पर खड़े रहना है कि यहाँ। और पतियों से भी निवेदन है कि धर्म पत्नी अगर सम्मुख में है तो आपको 50 काम भी है तो अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाकर बताओ कि ये काम कर दे, दूसरे को ना बोला जाए। बहुत ध्यान देने वाली। आज के जमाने में बहुत, जब देखो, जब अखबार खोलो या सोशल मीडिया में देखो तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सम्मुख में प्रकट होता रहता है। क्या हो रहा है इस पूरे संसार की स्थिति देख रहे हो आप? पहले लोग एक जरा से जानवर को चोट पहुंचाने में डरते थे, आज के जमाने में जिंदा की जिंदा काट देते हैं, मार देते हैं, पटक देते हैं, कोई समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। कहां चली गया हमारा संस्कार, कहां चले गई हमारी सभ्यता, कहां चले गई हमारी मर्यादा, कहां गए हमारे संस्कार? उन संस्कारों को, उन सभ्यताओं को हमें वापिस लेकर आना। ये तो गुरुजी पुराना फैशन है, पुराना फैशन। कितना विचित्र जमाना हो गया। तुम्हारे घर के बच्चों को दूसरे गोदी में लेकर घूम रहे हैं और तुम कुत्ता के पिल्ला पिल्ली को लेकर घूम रहे हो। कितना बदल गया। तुम्हारे घर के बच्चों को दूसरे छीछी करा रहे और तुम सुबह से कुत्ता की चेन पकड़ के चड्डा पहन के तुम छीछी करा रहे। अब कितनी बड़ी किस्मत लिखा के लाए हो। भगवान ने भी तुम्हारे भाग्य में धन तो लिखा पर कुत्ता को छीछी कराना लिख दिया। जरा विचार करिए कि पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावई माथा। आज के जमाने में प्रातः में उठ के तुम बस केवल कुत्ता घुमाओ। जरा विचार करिए कहां जा रहे हैं हम। इतना वीआईपी पन नहीं चाहिए, इतना वीआईपी हमको नहीं बनना कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार धरे की धरे रह जाए, रखे की रखे रह जाए। नहीं चाहिए ऐसे वीआईपी। सिर पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, इससे बढ़िया दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं हो सकती। आप रहो संस्कारों में, आप बंधे रहो इन संस्कारों के साथ।
विश्वकर्मा जी ने बेटी को समझाया था, बेटी नहीं मानी, अश्वी का रूप धारण कर कर, घोड़ी का रूप धारण कर कर पृथ्वी पर भ्रमण करती रही। सूर्य नारायण भगवान के पास में छाया रह रही है, ये छाया को बोलकर गई थी कि तू मेरे पति की सेवा करना, मेरे पति के चरणों में रहना, मेरे पति के अनुसार कार्य करना, मेरे बच्चों को संभालती रहना। पर उसने ये नहीं कहा था कि मेरे पति के साथ में रहना, परंतु वह छाया रही पति के साथ में, सूर्य नारायण भगवान के साथ में, और उसी संज्ञा का एक स्वरूप छाया संज्ञा ही मानो वो सूर्य नारायण के साथ में रह रही थी। और गर्भ से संतान हुई। संज्ञा जितना भजन करती थी, छाया जब आते थे तो संज्ञा की जो छाया थी, अंधेरा होने के कारण नेत्रों को बंद करके शिव आराधना में डूब जाती थी, शंकर भगवान की आराधना। जैसे ब्रह्मा जी जब जान गए थे कि शिव है, जब ब्रह्मा जी जान गए थे कि शंकर भगवान है, तब ब्रह्मा जी फिर भटके नहीं थे। एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, एक बार कटने के बाद ब्रह्मदेव को यह ज्ञात हो गया था कि देव अधिदेव महादेव इस सृष्टि के पालन करता, संहार करता, संभालने वाले, सहजने वाले शिव हैं। फिर ब्रह्मा जी से ये बात फिर कहीं इधर उधर होती नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं शिव की आराधना में लीन रहूं, मैं शंकर की आराधना में जुड़ा रहूं, शिव तत्व में जुड़ा। जैसे ब्रह्मदेव भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, जब समझ गए, ज्ञात हो गया, स्मरण में आ गया, तो वो उसमें डूबे रहते। होता है दुख ज्यादा बड़ा आ जाता है तो उसको काटने में थोड़ा समय लगता है,